आप अगर हमल के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये तो आप जानते होंगे, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि ओवुलेशन कब होती है, यानी खातून के अंदर, औरत के अंदर अंडा कब निकलता है, लेकिन ओवुलेशन कितने दिन तक रहती है। आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि अंडा निकलने के बाद कितने दिन तक हमल ठहरने के चांसेस रहते हैं। क्या अंडा निकलने के बाद उसी दिन मिले तभी हमल होगा, बाद में नहीं होगा? इसी चीज़ पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब ओवुलेशन कब होती है, अंडा औरत के अंदर कब निकलता है, ये तो आप जानती ही होंगी। बहुत सारी वीडियोस मैंने इस चैनल पे बना रखी हैं। ऑलमोस्ट फीमेल के साइकिल के मिड के अंदर वो ओवुलेशन होती है, अंडा निकलता है। और मर्द का स्पर्म हम बिस्तरी के दौरान जब एक बार औरत के अंदर दाखिल हो जाता है तो ये चीज़ भी आप जानते होंगे अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं कि मर्द का स्पर्म औरत के ट्रैक के अंदर, जेनिटल ट्रैक के अंदर 3 से 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है और हमल कर सकता है। लेकिन ओवुलेशन कितने दिन तक रहती है, अंडा निकलने के बाद कितने दिन तक हमल ठहरने के चांस रहते हैं। बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद बिल्कुल एग्जैक्ट ओवुलेशन डे पे ही मिलेंगी तो हमल होगा, वरना नहीं होगा। औरत के अंदर अंडेदानियों से अंडा निकलने के प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। अब किसी भी औरत के अंदर अंडेदानी से अंडा निकला जब, तो अंडा निकलने के बाद कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि अंडा निकलने के बाद कम से कम 12 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे रहता है अंडा। और कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि अंडा कम से कम 16 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 32 घंटे रहता है। ऑन एन एवरेज आप यूँ समझ लें कि ओवुलेशन जब हो जाती है किसी भी खातून के अंदर, अंडा जब निकल जाता है तो वो 1 दिन तक कारामद रहता है, 24 घंटे तक कारामद रहता है। और ओवुलेशन होने के बाद इस 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिल लेती हैं, स्पर्म ले लेती हैं, अंडे तक स्पर्म पहुंच जाता है तो हमल ठहर सकता है। और अंडा निकलने के बाद जो 24 घंटे होते हैं, इनमें से भी जो पहले 5 से 6 घंटे होते हैं, इनके अंदर कहते हैं कि प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। अगर पहले 5 से 6 घंटे के अंदर मिला जाए तो अंडा निकलने के बाद ओवुलेशन 24 घंटे तक रहती है। अगर अंडा निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आप हस्बैंड वाइफ नहीं मिले तो हमल नहीं हो सकेगा और आपको अगले साइकिल का वेट करना पड़ेगा। और हमल ठहराने के लिए ये जो 24 घंटे, ये जो गोल्डन 24 आवर्स होते हैं, ये आपको कैसे पता चलेंगे? आपकी बॉडी खुद ही आपको कुछ ना कुछ बताना शुरू कर देती है, कुछ ना कुछ निशानियां आपको बताना शुरू कर देती है। बाज़ ख़वातीन ये पूछती हैं कि क्या जब ओवुलेशन होती है तो हमें फ़ील होता है, क्या ओवुलेशन फ़ील कर सकते हैं? जी हाँ, ओवुलेशन जब होती है तो बाज़ ख़वातीन के अंदर लोअर बेली में एक साइड पे, राइट या लेफ़्ट साइड पे हल्का सा क्रैम्प या पेन आएगा। इसको आप कहते हैं कि आप ओवुलेशन फ़ील कर सकते हैं। और इसी टाइम पे ही आपको कुछ इंडिकेटर, कुछ निशानियां अपने जिस्म के अंदर नज़र आएंगी कि आपके मूड के अंदर कुछ चेंजेस नज़र आएंगी। आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी आपका ज़्यादा दिल करेगा अपने शोहर के साथ हम बिस्तरी करने को। और ये जो डिज़ायर है, ये जो लिबिडो है, ये ओवुलेशन होने से 3 दिन पहले ही इसमें बढ़ाव आना शुरू हो जाता है। फिर बेजल बॉडी टेम्परेचर में भी चेंजेस आती हैं, ब्रेस्ट टेंडर हो जाती है, ब्रेस्ट हाथ लगाने पे बाज़ ख़वातीन में दर्द करती है। ओवुलेशन के टाइम पे पेट के अंदर ब्लोटिंग भी, गैस भी हो सकती है। और एक वाज़ह तब्दीली वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर आती है ख़वातीन में कि वेजाइनल डिस्चार्ज पहले से ज़्यादा हो जाता है, स्लिपरी होता है और वाटरी हो जाता है, पानी की तरह पतला हो जाता है। अब अगर ओवुलेशन डेज़ के अंदर आप ओवुलेशन किट्स या LH किट्स भी जिनको कहते हैं, उनसे ओवुलेशन डे को जानने की कोशिश कर रही हैं, तो जब 2 डार्क लाइन प्रेगनेंसी स्ट्रिप की तरह आपकी किट में बने तो समझ लें कि अगले 36 घंटे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। LH किट में पॉजिटिव आने के बाद अगले 36 घंटे के अंदर आपके अंदर ओवुलेशन हो सकती है। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या अगर आपको कंफर्म हो गया 100% बिल्कुल आप ओवुलेशन आपके अंदर हो गई है और आप दोनों हस्बैंड वाइफ हेल्दी हैं, ओवुलेशन डे पे आप मिलते हैं, तो क्या 100% चांस होंगे प्रेगनेंसी कंसीव होने के? नहीं, ऐसी सूरत में भी सिर्फ 30% चांस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के। तो इसलिए जो इनफर्टाइल कपल कोशिश कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, अगर 1 महीने कंसीव नहीं कर पाए तो डिसहार्ट होने की बजाय अगले महीने दोबारा से ट्राई करें
और अपनी इस कोशिश को जारी रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।